गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। कंगाल पाकिस्तान के लिए विश्व बैंक अपना खजाना खोलने की तैयारी कर रहा है। विश्व बैंक पाकिस्तान के लिए 20 अरब अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक ऋण पैकेज को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि ये अग्रणीय 10 वर्षीय पहल है जो विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं को राजनीतिक बदलावों से बचाएगी और 6 लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने आधिकारिक दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान देश भागीदारी ढांचा 2025 से 35 नामक इस कार्यक्रम का उद्देश्य सबसे उपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामाजिक संकेतकों में सुधार करना है। इस देश भागीदारी ढांचे को विश्व बैंक बोर्ड द्वारा 14 जनवरी को मंजूरी दी जानी है, जिसके बाद वैश्विक ऋणदाता के दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर के भी इस्लामाबाद आने की उम्मीद है। रिपोर्ट में बताया गया कि 20 अरब डॉलर के अलावा विश्व बैंक की 2 सहायक संस्थाएं पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का निजी ऋण दिलाने में सहायता करेंगी। इससे कुल वित्तीय पैकेज 40 अरब डॉलर का हो जाएगा। इसे आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए आवंटित किया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान के द न्यूज़ अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार ने आर्थिक सुधार के लिए राष्ट्रीय प्रवर्तन योजना शुरू की है, जिसके उद्देश्यों में 5 साल के दौरान जीडीपी विकास को दोगुना करना और गरीबी को आधा करना शामिल है। ये बात करें हम चाइनीज़ ड्रोन्स की। अमेरिका की सरकार चीन में बने ड्रोन्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। अमेरिकी सरकार के इस कदम से चीन बुरी तरह तमतमा गया है और उसने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने चीन में बने ड्रोन्स पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया तो इससे दोनों देशों के बीच का व्यापार भी बाधित हो सकता है। इस मामले से साफ है कि चीन और अमेरिका के बीच जारी प्रतिद्वंद्विता बढ़ सकती है और डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद इसमें और तेजी की आशंका है। अमेरिका की बाइडेन सरकार ने गुरुवार को बताया कि वे ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रहे हैं जिसके तहत चीन में बने ड्रोन्स के अमेरिका आने को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अमेरिका के इस कदम की आलोचना करते हुए चीन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा का बहुत ज़्यादा विस्तार बताया। चीन की विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा, इस तरह की कार्रवाइयों से सामान्य आर्थिक और व्यापारिक आदान प्रदान भी बाधित हो सकता है। चीन अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बहुत विस्तार देने का दृढ़ता से विरोध करता है और इससे वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला भी कमजोर हो सकती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी जरूर कदम उठाएगा। अमेरिकी संसद की चीन की वामपंथी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा को लेकर गठित द्विदलीय समिति ने बीते दिनों चीन में बने ड्रोन्स को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। दरअसल अमेरिका में बीते साल जून में जांच शुरू की गई थी, जिसमें संवेदनशील अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों के पास चीनी ड्रोन्स की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता जाहिर की गई थी और जासूसी और निगरानी की आशंका जाहिर की गई थी। जांच के बाद अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और सेवाओं के तहत चीन में बने ड्रोन्स पर प्रतिबंध लगाने पर विचार शुरू कर दिया है। ये बात करें ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स की। ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स की इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। खासकर सोशल मीडिया पर इन्हें लेकर काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। इस बहस में दिग्गज अरबपति एलन मस्क का मशहूर लेखिका जेके राउलिंग जैसे हस्तियां भी कूद गई हैं। एलन मस्क ने तो ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स से कीर स्टार्मर सरकार को बर्खास्त करने की ही मांग कर दी है, क्योंकि स्टार्मर सरकार पर इन ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लग रहा है। दरअसल इन ग्रूमिंग गैंग्स पर ब्रिटेन में 1400 बच्चियों को यौन शोषण और उनमें से कई को दहेज व्यापार में धकेलने, नशे का आदी बनाने का आरोप लग रहे हैं। ब्रिटेन में इन दिनों रॉदरहम स्कैंडल का मामला सुर्खियों में है। इसे ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है। साल 2022 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंग्लैंड के रॉदरहम, कॉर्नवाल, डर्बीशायर समेत कई शहरों में साल 1997 से 2013 के बीच करीब 1400 नाबालिग बच्चियों का संगठित अपराध के तहत शोषण किया गया। इन संगठित गैंग्स ने बच्चियों को भला फुसलाकर उनका शोषण किया और उनकी तस्करी की। इन बच्चियों का शोषण करने वाले लोगों में अधिकतर पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। हाल ही में ब्रिटेन की विपक्षी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ने ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल की जांच की मांग की, लेकिन कीर स्टार्मर की सरकार ने इससे इनकार कर दिया। क्या है ग्रूमिंग गैंग्स? ग्रूमिंग गैंग्स का मतलब उन लोगों से है जो छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाते हैं, उनका शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं। ये बच्चों के दोस्त बनकर पहले उनका विश्वास जीतते हैं और फिर इस विश्वास का फ़ायदा उठाकर उनका शोषण करते हैं। आरोप है कि इन ग्रूमिंग गैंग्स से जुड़े लोग बच्चियों को पार्टियों में ले जाकर उन्हें ड्रग्स देते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं। नशे की लत लगने पर बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है, उन्हें अन्य लोगों से भी संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है। कई लड़कियों को देह व्यापार में धकेल दिया गया है। कई लड़कियां मानव तस्करी की भी शिकार हुई, शोषण का शिकार हुई। कई लड़कियों ने बच्चों को भी जन्म दिया जिनके पिता के बारे में जानकारी नहीं है। ये ग्रूमिंग गैंग नाबालिग लड़कियों को फंसाकर उनसे पैसों की उगाही भी करते थे। कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया।
एलन मस्क के अलावा कई अन्य हस्तियों ने भी ब्रिटेन की ग्रूमिंग गैंग्स पर निशाना साधा। हैरी पॉटर किताब की लेखिका जेके राउलिंग ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा है, दुष्कर्म गैंग को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वह बेहद भयावह है। ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस ने भी इस मुद्दे पर कीर स्टारमर सरकार को घेरा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऋषि सुनक ने भी इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आइए हम बात करें अमेरिका के जॉर्ज सोरोस के बारे में। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जॉर्ज सोरोस को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने के फैसले को दिग्गज कारोबारी एलन मस्क ने हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही हास्यास्पद है कि बाइडेन सोरोस को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दे रहे हैं। साथ ही उनका पिछले साल एक इंटरव्यू भी सामने आया जिसमें टेस्ला सीईओ कहते दिखाई दिए कि जॉर्ज सोरोस मानवता से नफरत करते हैं। गौरतलब है, जॉर्ज सोरोस पर विपक्ष के साथ मिलकर भारत सरकार को अस्थिर करने का साजिश का आरोप है। इसे लेकर कई बार भारतीय संसद में हंगामा भी हो चुका है। इतना ही नहीं, सोरोस पर अब यह भी आरोप है कि वो भारत सरकार को अस्थिर करने के लिए विपक्ष को फंडिंग कर रहे हैं। मगर अब उन्हें जो बाइडेन ने अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने सोरोस के साथ पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, फैशन डिजाइनर रॉल्फ लॉरेन, फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेसी और पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत एस्टन कार्टर को भी उस पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें जॉर्ज सोरोस, व्हाइट हाउस के मुताबिक जॉर्ज सोरोस एक अरबपति निवेशक हैं और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उन्होंने 120 से अधिक देशों में लोकतंत्र, मानवाधिकार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के लिए कई पहले किए हैं। हालांकि सोरोस हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचक रहे हैं। उन पर भारतीय चुनावों में कथित दखलंदाजी के आरोपी लगाए गए हैं। इसी पर टेस्ला सीईओ और डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एलन मस्क भड़क गए। उन्हें सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक तस्वीर साझा की जिसमें बाइडेन काले रंग के कपड़े पहने शख्स को पुरस्कार देते दिख रहे हैं। मस्क ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि शायद दोस्ती की वजह से सोरोस काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मानवता से करते हैं नफरत। वहीं उनके पिछले साल नवंबर में दिए गए इंटरव्यू का क्लिप सामने आया है जिसमें उन्होंने सोरोस पर ऐसे काम करने का आरोप लगाया जो समाज के ताने बाने को नष्ट करते हैं। उन्होंने कहा जॉर्ज सोरोस मानवता से बुनियादी तौर पर नफरत करते हैं और कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो सभ्यता के ताने बाने को नष्ट कर रहा है। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.